हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लासिक चैनल पर। चलिए बच्चों, कक्षा 6 का गणित में चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, प्रारंभिक आकारों को समझना। ठीक है, और इसकी जो प्रश्नावली है 5.1 में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में डी रेखाखंड ए जी का मध्य बिंदु है। तो देखें यहाँ पर ये रेखाखंड दिया है ए जी। ठीक है, जो ये पूरी रेखा दी है, इसमें जो रेखाखंड दिया है ए जी, ए से जी तक, इसका मध्य बिंदु डी है। इसकी हमें जांच करनी है। ठीक है, ये कंफर्म करना है क्या इसका जो मध्य बिंदु है वो डी है। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसके लिए मध्य बिंदु का मतलब समझिए। मध्य बिंदु का मतलब होता है जो ठीक बीच में हो। ठीक है, मान लीजिए कोई रेखाखंड है इस प्रकार से ए बी, जो इसके ठीक बीचों बीच होगा। मान लीजिए इसका मध्य बिंदु सी है, जो इसके ठीक बीचों बीच होगा तो वो इसका मध्य बिंदु होगा। ठीक है, मध्य बिंदु का मतलब ए से सी तक की दूरी और सी से बी तक की दूरी ये आपस में बराबर होगी। ठीक है, जो रेखाखंड को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा, ठीक है, वो बिंदु उस रेखा का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमें इसमें बताना है क्या डी बिंदु जो है ए जी का मध्य बिंदु है। तो इसके लिए समझिए, देखें यहां पर इसमें ए से बी तक एक इकाई की दूरी है, बी से सी तक एक इकाई की दूरी है, सी से डी तक एक इकाई की दूरी है। इसी प्रकार से इसमें एक एक इकाई का गैप है। ठीक है, तो अब हम यहां पर समझेंगे ए से डी तक कितनी इकाई है। तो यहां पर गिनिए, 1 2 3। ठीक है, ए से बी तक एक इकाई, बी से सी तक एक इकाई, सी से डी तक एक इकाई है। ठीक है, तो ये यहाँ ए से डी तक कुल मिलाकर 3 इकाई है। ए डी बराबर 3 इकाई। इसी प्रकार आगे देखेंगे, डी से ई तक एक इकाई, ई से एफ तक भी एक इकाई है, एफ से जी तक भी एक इकाई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए 1 2 3, डी से जी तक इसके बीच में भी 3 इकाई है। डी जी बराबर 3 इकाई। तो देखिए यहाँ पर ए से डी तक 3 इकाई, तो ए से डी तक की जो दूरी है उसके बराबर डी से जी तक की दूरी है। ये भी डी से जी तक 3 इकाई, ये आपस में बराबर है 3 3 इकाई। ठीक है, तो जो डी बिंदु है ए जी रेखाखंड को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, तो हम इसी प्रकार लिख सकते हैं। इसके उत्तर में लिखेंगे डी, कॉमा लगाएंगे, ए जी रेखाखंड। ठीक है, इसके ऊपर एक लाइन खींच देंगे जिससे पता चलता है कि ये रेखाखंड है ए जी का मध्य बिंदु है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बी रेखाखंड ए सी का मध्य बिंदु है और सी रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु है, जहां ए बी सी और डी एक ही रेखा पर स्थित है। बताइए कि ए बी बराबर सी डी क्यों है। ठीक है, तो ए बी बराबर सी डी क्यों है। तो इसमें देखें यहां पर जो ए सी का मध्य बिंदु है बी है। ठीक है, तो यहां पर एक रेखा लेंगे इस प्रकार से। तो इसमें जो ए सी है, यहां पर मान लीजिए ए है, ये हमारी रेखा है इस प्रकार से। जो ए सी का मध्य बिंदु है ए सी, सी यहां पर ले लीजिए आप। ए सी का मध्य बिंदु बी है, तो ए सी के मध्य में लेंगे बी। ठीक है, मध्य बिंदु का मतलब जो रेखाखंड को दो बराबर हिस्सों में बांट दे। ठीक है, जो ए से सी तक का जो रेखाखंड है, तो बी इसके दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है, तो बी इसके बिल्कुल ठीक बीचों बीच जो बिंदु है बी है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए आगे कहा है सी रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु है। ठीक है, जो बी डी रेखाखंड है हमारा, उसका मध्य बिंदु सी है।
तो बी डी, अब बी डी डी बनाइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए बी, बी से डी तक, ठीक है। सी जो इसका मध्य बिंदु हो जाए, इस प्रकार से हमें लेना है। तो जितना गैप इसमें है यहाँ पर, वही इकाई आगे हमें लेनी है। बी से सी तक जितना गैप है वही आगे लेना है। तो यहाँ पर आएगा बिंदु डी। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर, अब जो रेखाखंड बी डी है, बी से डी तक, उसका मध्य बिंदु सी है। इस प्रकार से ये लेंगे। तो देखिए अब इसमें क्या कहा गया है, बताइए कि ए बी बराबर सी डी क्यों है। ए बी बराबर सी डी, अब देखें यहां पर ए बी बराबर सी डी क्यों है, ये हमें बताना है। अब देखें यहां पर ए बी बराबर बी सी है, ठीक है। ए बी बराबर बी सी, देखिए किस लिए है, क्योंकि बी ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। ये इसको बराबर भागों में बांट रहा है। ए बी और बी सी की दूरी जो है वो बराबर है, ठीक है। ए बी बराबर बी सी, इस प्रकार से। इसी प्रकार से आगे समझेंगे, बी सी बराबर सी डी, जितनी दूरी इसके बीच में बी सी के है, इतनी दूरी सी से डी तक है, ठीक है। तो बी सी बराबर क्या है, सी डी। यहां पर लिखेंगे बी सी बराबर सी डी। तो अब देखिए यहां पर ए बी बराबर बी सी है, ठीक है। ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर सी डी, इसलिए ये आप जो बी सी है, देखिए कॉमन है, दोनों में है। जितना बी सी है उतना ही ए बी है, ठीक है। और जितना बी सी है उतना ही सी डी है, इसलिए ए बी बराबर सी डी है, ठीक है। इस प्रकार से समझ लीजिए इसको यहां पर। ए बी बराबर बी सी, और हमें पता है बी सी बराबर क्या है, सी डी। बी सी ये है, इसके बराबर क्या है, बी सी के बराबर सी डी। सी डी, तो देखिए तीनों आपस में बराबर है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी। तो हम इसको लिख सकते हैं यहां पर इसी प्रकार से, ए बी बराबर सी डी, ठीक है। क्योंकि ए बी बी सी के बराबर है, ठीक है, और जो बी सी है वो सी डी के बराबर है, ठीक है। तो इसलिए जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 त्रिभुज खींचे और उनकी भुजाओं को मापिए। प्रत्येक स्थिति में जांच कीजिए कि किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 5 त्रिभुज बनाने हैं और उनकी जांच करनी है कि जो त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, यदि उनका योग किया जाए तो उनका योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहां पर त्रिभुज बनाएंगे। मैं यहाँ पर 3 त्रिभुज बनाऊंगा, 2 त्रिभुज आप स्वयं बनाएंगे और जांच करेंगे इसकी। तो चलिए देखें, यहां पर मान लीजिए ये ए बी सी, ए बी 4 सेमी है, बी सी 5 सेमी है और ए सी 6 है, इस प्रकार से। और यदि इस त्रिभुज में सबको बराबर मान लिया जाए, ए बी सी 4 4 और ये भी 4, ठीक है। यहां पर देखिए इसमें ए बी सी, ए बी 2 और ए सी 4, बी सी 5। तो अब देखिए, किसी भी त्रिभुज की यदि दो भुजाओं को जोड़ दिया जाए तो उनका योग तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा आएगा, ठीक है। तो इसमें देखें यहां पर, यदि ए बी और बी सी को जोड़ा जाए, ए बी प्लस
BC। तो ये आ जाएगा AB 4 प्लस BC 5 बराबर 9। तो ये AC से बड़ा है, ठीक है। तो AC क्या है, 6 है, तो ये क्या है, AC से बड़ा है। तो इसमें इस प्रकार से लिख सकते हैं AB प्लस BC, ठीक है। तो बड़े का इस प्रकार से चिन्ह लगाएंगे AC, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा, जो दो भुजाएं हैं त्रिभुज की, यदि उनको जोड़ा जाए तो वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा है, ठीक है। इसी प्रकार से चलिए इसमें देखिए, इसमें यदि जोड़े AC प्लस BC, AC प्लस BC, तो AC 4 है प्लस BC भी 4 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 8, ठीक है। तो देखें यहाँ पर हमने जोड़ा है AC प्लस BC, तो यहाँ पर बचा है AB, तो AB क्या है, 4 है। इसमें AC प्लस BC का योग जो है 8 हो रहा है, ठीक है, जो AB से बड़ा है। AB क्या है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा AC प्लस BC बड़ा है AB से, AB से, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें चेक करेंगे। अब देखें यहाँ पर यदि AC और AB को जोड़ा जाए, आप कोई भी जोड़ सकते हैं AB के साथ या BC जोड़ लीजिए, ठीक है। कोई भी दो भुजा जोड़ लीजिए, उन दो भुजाओं का योग हमेशा जो तीसरी भुजा बची हुई है उससे ज्यादा होता है, ठीक है। ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए AB जोड़ेंगे, AB प्लस AC, तो आ जाएगा 2 प्लस 4 बराबर 6, ठीक है। तो दो भुजाओं का योग 6 आ रहा है। तीसरी भुजा क्या है, BC जो 5 है, ठीक है। तो तीसरी भुजा से ये बड़ा है, तो AB प्लस AC बड़ा है BC से, BC, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप दो त्रिभुज समम बनाइए, ठीक है, और उसकी जांच कीजिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।